हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कहाँ होती है परेशानी हिंदी में? रचनात्मक लेखन में ना। जब हमें पत्र लिखना होता है, जब हमें अनुच्छेद लिखना होता है, और 10th वालों को तो ईमेल राइटिंग आ जाती है। स्ववृत्त अर्थात अपने बारे में लिखना होता है। जब हम कहीं रिज्यूमे देते हैं तो उसके बारे में लिखना होता है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। मैम कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे? क्यों अभी से ही हमारा, क्योंकि अभी से हम सीखें तो सही कि अपना विवरण हम देते कैसे हैं। तो आज वही जानकारी लेकर मैं आपके पास आई हूँ। पत्र लेखन। सबसे पहले हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे कि किन बिंदुओं को याद रखना है और कैसे लिखना है। तो पत्र लेखन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले जो अंक विभाजन इसमें होता है वो देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमने जो छोड़ दिया है या हमने विषय नहीं लिखा या कुछ भी ऐसा टॉपिक छोड़ा है तो उसमें आखिर हमारे कितने अंक कट जाएंगे। तो देखिए, आरंभ और समापन की औपचारिकता है, मतलब जो आप ऊपर एड्रेस देते हैं और अंत में जब आप धन्यवाद लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं या फिर चरण वो लिखते हैं, आपका पुत्र या पुत्री जो भी लिखते हैं, तो उनके लिए आपका 1 अंक निर्धारित होता है। विषय वस्तु जो आप मध्य का बीच का कंटेंट लिखते हैं उसमें 3 अंक आपके दिए जाते हैं आपको। भाषा की शुद्धता के लिए जो आपने वर्तनी लिखी है वो शुद्ध है या नहीं, यदि अशुद्ध है वो तो पूरी शुद्धता के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। कुल अंक इस तरीके से 5 अंक होते हैं। तो आपके बीच का जो कंटेंट है, विषय वस्तु, उस पर 3 अंक हैं। ऊपर नीचे वाले पर आपका 1 अंक अर्थात 0.5 और 0.5, लेकिन आपकी पूरी वर्तनी पर 1 नंबर। यदि आपने ज़्यादा गलतियां की हैं तो 0.5 कट जाता, और अधिक गलतियां की तो पूरा 1 नंबर, मतलब फिर आपने कुछ सही लिखा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बात आ जाती है आपकी विषय वस्तु पर। तो ये आपके अंकों का विभाजन है पत्र का। इसके बाद अब कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे आपको बताऊंगी। प्रेषक का पता एवं दिनांक। प्रेषक का पता जो भेजने वाला है, पत्र के आरंभ में बाईं ओर, ठीक। अब यहाँ पर बाईं ओर की बात करें तो लेफ्ट साइड पर क्या करते हैं, प्रेषक अपना पता लिखता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रेषक ने अपना पता लिखा और उसके नीचे दिनांक लिखता है। ठीक उसके नीचे दिनांक। परीक्षा में पूछे गए पत्रों में विद्यार्थी को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही पत्रों के नाम का उल्लेख न करते हुए परीक्षा भवन या छात्रावास लिखना होता है। अधिकांश क्या होता है कि वहां पर आप किसी नगर क्षेत्र का नहीं करेंगे, छात्रावास या परीक्षा भवन का उल्लेख करते एड्रेस के लिए। औपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख अत्यंत ही संक्षिप्तता में किया जाता है, बहुत शॉर्ट में लिखना है। अवकाश हेतु आवेदन पत्र, या फिर हम कहें पुस्तकें मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, या सफाई हेतु आवेदन, ऐसे करके बहुत छोटे में। औपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, भाई मैंने कहा औपचारिक, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, जो मम्मी पापा या मित्रों या संबंधियों के लिए लिखा जाता है। तो उनमें कोई किसी भी प्रकार का विषय नहीं, वहाँ तो सीधी बात शुरू होती है। लेकिन औपचारिक में हम विषय लिखते हैं। अब कुछ संबोधन की बातें सुन लीजिए। हम संबोधन जो करते हैं, आदरणीय लिखते हैं। दिनांक के ठीक नीचे पत्र पाने वाले के लिए संबोधन लिखा जाता है। तो दिनांक लिखेंगे, आपने एड्रेस लिखा, दिनांक लिखी, दिनांक के बाद जो पत्र पाने वाला है उसके लिए संबोधित करेंगे आप। यदि अनौपचारिक आप लिख रहे हैं तो अनौपचारिक पत्र में आप जाते हो आदरणीय माताजी, पिताजी, है ना। और यदि आप औपचारिक लिख रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर महोदय, महोदया ऐसे संबोधित करते हैं। मान्यवर, औपचारिक पत्र के लिए मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन कुछ इस प्रकार के होते हैं। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्रिय अनुज, अनुजा, भाई, बहन, पुत्र आदि। और यदि बराबर वाले लोग होते तो उनके लिए क्या संबोधित करते हो, प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, प्रिय सखी, या नाम दे देते हैं डायरेक्ट। हमसे जो बड़े हैं उनके लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय ऐसा देते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र के लिए है, जबकि औपचारिक पत्र में मान्यवर या महोदय के नाम से संबोधित किया जाता है। अभिवादन, अभिवादन आप कहाँ करते हो? औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का ये नहीं होता, चरण स्पर्श या ये अभिवादन हम वहाँ नहीं करते। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में यदि छोटों के लिए आपने लिखा कि प्रिय अनुज, तो आप नीचे लिखेंगे शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, सस्नेह या प्रसन्न रहो। यदि हमारे बराबर वालों के लिए है तो हम नमस्ते लिखेंगे, मधुर स्मृतियाँ लिखेंगे। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से हम अभिवादन करते हैं और अलग ही प्रकार का संबोधन भी होता है।
पत्र की विषय वस्तु, पत्र की जो हम लिख रहे हैं कंटेंट वो कैसा है। लेखक प्रापक से जो कहना चाहता है वही बात स्पष्ट शब्दों में लिखनी चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हो सही बात, जो आपके खास तौर से औपचारिक पत्रों में, वो बात स्पष्ट रूप से सामने वाले के पास जानी चाहिए। ये होता है विषय वस्तु। पत्र का समापन, एंड आप कैसे करोगे। औपचारिक पत्रों में पूरे पत्र का निष्कर्ष इस भाग में लिखा जाता, अंत में। इसके पश्चात धन्यवाद लिखा जाता है। तो जैसे आपने लिखा कि मान लो आप जो बचपन से लिखते आ रहे हो, मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं विद्यालय नहीं आ सकता, मुझे 2 दिन का, फिर आप क्या लिखोगे, जो नीचे वाला आपका एक पैराग्राफ होगा, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, ऐसे करके लिखते। तो जब हम अपने पत्र का पूरा निष्कर्ष निकालते हैं, निचोड़, आखिर पूरी बात कहने का तात्पर्य क्या था, वहाँ हम नीचे लिखते हैं उसको। तो उसके बाद धन्यवाद लिखा जाता। अनौपचारिक पत्रों में पत्र की समाप्ति पर पत्र पाने वाले से पत्र का उत्तर देने की प्रतीक्षा की आग्रह किया जाता है कि मैं पत्र समाप्त कर रहा हूं, पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका भाई, कुछ भी, तो पत्र का उत्तर देने का आग्रह करते हुए पत्र का समापन एंड में किया जाता है। स्वनिर्देश, औपचारिक पत्रों में भवदीय, अब जो अपना जो नीचे लिखते हैं ना धन्यवाद के बाद अपने बारे में, आप यहाँ बच्चे बहुत, आप लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं। भवदीय लिखें कि प्रार्थी लिखें कि अपना नाम लिखें, काखा गागा और नाम लिखना तो ये आपके जो आपका रूल उसमें आएगा आप वैसा दोगे, लेकिन क्या लिखें, आपका लिखें, आपका आज्ञाकारी लिखें या भवदीय, इस पर आप भ्रमित रहते हैं। तो देखिए औपचारिक पत्र जब आप लिखते हैं, किसी संस्था को आप जब लिखते हैं, तो आप पत्रों में भवदीय, अंत में उत्तरापेक्षी, प्रार्थी आदि लिखा जाना चाहिए और इसके बाद प्रेषक अपना नाम लिखना चाहिए प्रेषक को। परीक्षा के लिए पत्र लिखते समय यहाँ देखिए, जब परीक्षा अब आया, ये सही है आपके लिए काम का, जब आप पेपर में लिख रहे हो और वहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि का खा गा आवासा लिखा जाना चाहिए। अनौपचारिक पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंध का उल्लेख करना चाहिए, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पुत्र, आपकी पुत्री। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, ठीक है, 2 भागों में आता है पत्र हमारा। अब देखिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसके अंतर्गत बांटे गए हैं। देखिए औपचारिक पत्र को प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादीय पत्र, ये होते हैं औपचारिक पत्र, क्योंकि ये संस्थाओं में लिखे जाते हैं। आपको शिकायत करना है, आपको प्रार्थना करना है, आवेदन करना है, कार्यालय में कोई पत्र भेजना है, व्यवसायिक कोई पत्र व्यापारियों के उसमें भेजना है, संपादकीय। अनौपचारिक पत्र बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, अन्य व्यक्तिगत पत्र, संवेदना पत्र, सामान्य पत्र, निमंत्रण पत्र, ये आते हैं अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में। इसके बाद सीखने के उद्देश्य क्या उसमें होता है। तो देखिए बच्चा क्या सीख, विद्यार्थियों में पत्र लेखन और कौशल, आखिर क्यों लिखा जाता है, पत्र लिखने की कला विकसित होती है। वे पत्र लेखन करने में सहायक होते हैं, पुरानी परंपरा को सहेजने का प्रयास करते हैं। आज तो पत्र लेखन कोई नहीं करता, लेकिन पहले करते थे, इसीलिए तो पाठ्यक्रम में रखा गया है कि बच्चा कभी भूले ना, पत्र लेखन के महत्व को समझने का प्रयास, ये इसलिए पत्र लेखन होता है। और औपचारिक पत्र क्या है, ये पत्र वे होते हैं उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ये तथ्य व सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात यूं कहें तो किसी संस्थाओं को ये पत्र लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र क्या होता है, इसके अंदर ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, किसी संस्था प्रधान को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में अभिवादन के लिए कोई स्थान नहीं होता, चूंकि ये गणमान्य व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं। इनकी भाषा शिष्टाचारी और शालीन होती है। कोई आपको वहाँ प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप मान्यवर लिख के फिर अपना विषय लिखकर आप कंटेंट प्रारंभ कर सकते हो। बहुत ही भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शिष्टाचार से पूर्ण होनी चाहिए, सदाचार से पूर्ण होनी चाहिए। देखिए प्रारूप है एक पत्र का। सबसे यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड के काम है प्राचार्य लिखेंगे आप, विद्यालय का नाम लिखेंगे, स्थान, दिनांक, विषय, फिर आदर सूचक संबोधन करेंगे आप, जो भी आप यहाँ पर आप मान्यवर लिख रहे हैं, आप महोदय लिख रहे हैं। मुख्य बात जी कि मैं सविनय निवेदन है कि यहाँ से आपकी पूरी मुख्य बात चली। सेकंड पैरा जो आप बनाएंगे वहाँ पर आपको उसका पूरा निष्कर्ष लिखना है, अतः कृपया, अब जो भी आप कहना चाहते हैं, सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी नाम और कक्षा। तो ये हो गया प्रारूप आपके पत्र का। फिर देखिए उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं, उचित व्यवस्था नहीं है, प्रधानाचार्य से इस समस्या का हल करने की प्रार्थना करते हुए पत्र लिखना है। सबसे पहले प्राचार्य, गगनदीप स्कूल, प्राचार्य महोदय आप लिख सकते हैं, गगनदीप स्कूल, ये आपका 3 लाइन में जाएगा, गांधीनगर, जयपुर,
मतलब जहाँ गांधीनगर जयपुर का है ये, तो वहाँ की आप पिन लिख सकते हो उधर का। फिर दिनांक आएगी 5 मार्च, और जो भी आप सन लिखना चाहे तो दिनांक ऐसी ही लिखी जाएगी। मतलब आप दिनांक लिखेंगे तो आपको जो वो है महीना है वो ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में। फिर उसके बाद आता है दिनांक के बाद विषय। तो विषय आपने क्या लिखा, पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हेतु। फिर महोदय सभी ने निवेदन है, मैं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ, यहाँ देखिए पूरा किया उन्होंने। और अंत में उन्होंने क्या निष्कर्ष आता है, आपसे विनती है कि आप इस ओर ध्यान देंगे, इस समस्या को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। तो ये इसमें कंटिन्यू हो गया, सेकंड पैरा में हम इसे देते हैं। इसके बाद आपका आज्ञाकारी पेपर में लिख रहे हैं का खा गा 10वीं आ। अब वर्णात्मक प्रश्न की तरफ यदि हम चलें तो कक्षा में अनजाने और अभद्र व्यवहार से यदि क्षमा याचना मांगनी है तो आप अपने सेवा में, आप किसको लिख रहे हो, कक्षा अध्यापक महोदय। देखिए सेवा में आपको हमेशा ही लिखना, ध्यान रखिएगा, ये मैंने पिछले में नहीं बताया, पर सेवा में आपको हमेशा लिखना, उसके बाद शुरू होगा कक्षा अध्यापक महोदय, क्योंकि कक्षा में कोई अभद्र व्यवहार हुआ है, वो कोई भी ऐसे बातें हो गई जो होनी नहीं चाहिए, तो आप अपने क्लास टीचर से क्या मांगोगे, सॉरी बोलोगे, क्षमा मांगोगे महोदय। अब लेकिन स्कूल का नाम तो लिखोगे हंसराज पब्लिक स्कूल, कहाँ, इंदौर। दिनांक लिखी आपने, विषय लिखा क्षमा याचना हेतु। महोदय सभी ने निवेदन, गत सप्ताह जब आप कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे तो मैंने अकारण ही आपसे बहसबाजी प्रारंभ कर दी थी। इस वजह से कक्षा में विद्यार्थियों ना तो पढ़ पाए, ना उचित रूप से समय का उपयोग हो पाया। ये सारी बात कह के फिर वो कहता था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी मेरी ओर से इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आशा करता हूँ आप मुझे क्षमा करें। यहाँ आपका समाप्त हो गया। फिर साथ धन्यवाद क्षमा प्रार्थी का खा गा और 10वीं बा। अगला भी इस तरीके से आया, कार्यालय में आपको प्रूफ रीडर के पद पर कार्यरत है, वहाँ अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको आवेदन लिखना है कि मुझे आप मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दीजिए। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, अब ये वो है आपकी संस्था का नहीं, आप विद्यालय में नहीं लिख रहे, दूसरी संस्था में लिख रहे हैं, तो ये गैर संस्थागत के रूप में आता है। तो मतलब हाँ ठीक है, अब कार्यालय में आप कर रहे हो तो आपकी संस्था है, तो हम संस्थागत ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप भेज रहे हो उनके लिए, तो आप अपना एड्रेस लिखते हो 42 सुभाष नगर बीकानेर, दिनांक, फिर यहाँ से शुरू होता है सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, दैनिक जागरण, नयापुरा, बीकानेर। तो यहाँ पर जब इस तरीके का आप कार्यालय में देते हैं तो सबसे पहले यहाँ अपना पता देना है, यहाँ दिनांक तक आपका ये जाएगा, उसके बाद ये प्रारंभ होगा, विषय भी फिर वही प्रारूप चलेगा जो आपका है। महोदय आप पूरी बात अपनी कहेंगे और फिर आप अगर लास्ट पैरा बोलेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 15 अप्रैल इसका मेरा अनुभव प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, और यहाँ पर आपका ये इस तरीके से देना है आपको। जब आप किसी कार्यालय में देते हैं, आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस समय आप अपना पता लिखने के बाद दिनांक, और दिनांक के बाद से फिर सेवा में कार्यालय के महोदय का, फिर कार्यालय का पता, उसके बाद डेट आ जाएगी, और डेट के फिर उसके बाद डेट नहीं आएगी, सीधा विषय के साथ आप प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ आपने देखिए पूरा पत्र देख लिया, आपने पत्रों को देख लिया। औपचारिक पत्रों का मुख्य तौर पर मैंने यहाँ बताया कि औपचारिक पत्र किस तरीके से 2 में बटे हुए हैं। ठीक है, अगले में हम अनौपचारिक पत्र की बिल्कुल बात कर देंगे, पर औपचारिक पत्र आज आपने केवल एक ही को दिखाना था मुझे, क्योंकि जिसमें आप भटके ना। तो औपचारिक पत्र में प्रारूप देखा आपने क्या क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती, कहाँ प्रॉब्लम आती है, हम भवदीय लिखें कि आपका आज्ञाकारी लिखें, तो आप समझ गए कहाँ आपको क्या लिखना है। बड़ों के लिए, छोटों के लिए, समान जो एज वाले हैं उनके लिए क्या लिखेंगे, ये पूरा पत्र में बताना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि यही हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो पत्र लेखन आप अपने समझा तो आप चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपके रचनात्मक लेखन में जो भी आने वाला है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्योंकि आपके पेपर की तैयारी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अभी सबको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।